अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, आज हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, हम ये देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि सबस्ट्रेट ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। मतलब द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनको एंजाइम कन्वर्ट करता है न्यू मॉलिक्यूल्स में या प्रोडक्ट्स में, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड करते हैं। एक्टिव साइट, जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि एक्टिव साइट्स वो कैटालिटिक रीजन्स होते हैं एंजाइम्स के जो कि किसी भी सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं और बाइंड करने से पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या ये मेरा ही वाला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसको कि मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। हम ये देखते हैं कि अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं कि आप लोगों के घर में कोई दावत है और आपकी मदर ने आपको कहा है कि 10 बाउल्स हैं जिनमें आपने सालन डालना है, या मैं यूं कह दूं कि 10 ट्रेस हैं जिनमें आपने फिल करने हैं राइस। अब आप एक बड़े बर्तन से यानी पतीले से आप सालन या फिर राइस लेंगे और वो जो आपको गिवन 10 बाउल्स हैं या 10 ट्रेस हैं उनमें आप फिल करेंगे। क्या आप 10 के बाद उस सालन को या फिर राइस को उन बाउल्स में या फिर उन ट्रेस में फिल कर सकते हैं? जैसे ही वो 10 बाउल्स या वो 10 ट्रेस सालन से और राइस से भर जाएंगी, इससे ज़्यादा मज़ीद आप सालन या फिर राइस उन बाउल्स में या उन ट्रेस में फिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मज़ीद चाहिए सालन या फिर राइस तो आपको मज़ीद बाउल चाहिए होंगे या फिर आपको मज़ीद ट्रेस चाहिए होंगी। जैसे ही वो 10 ट्रेस और 10 बाउल्स फिलअप हो जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि ये सैचुरेशन पॉइंट है किसका? इन बाउल्स का और इन ट्रेस का। यानी इसका मतलब ये हुआ अब ये फुली फिलअप हो गई हैं। अब मज़ीद हम इसके अंदर करी या फिर राइस ऐड अप नहीं कर सकते और हम इस पॉइंट को जिसके बाद हम मज़ीद किसी भी चीज़ को फिलअप नहीं कर सकते, फिर हम ये कहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर बाउल या फिर ट्रेस का क्या आ गया है? सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। स्टूडेंट्स, आपको ये एग्जाम्पल देने का मकसद आज के टॉपिक को समझाना है। तो आप लोगों को आज का टॉपिक जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो आप लोगों को मेरी बात ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ आ जाएगी कि सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम का क्या मतलब है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है या रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास अनलिमिटेड एंजाइम्स मौजूद हैं, यानी एक पर्टिकुलर नंबर एंजाइम्स का मौजूद नहीं है बल्कि आपके पास बेतहाशा एंजाइम्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन एंजाइम्स के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं वो भी आपके पास अनलिमिटेड अवेलेबल हैं रिएक्शन के लिए। अब हम जितना मर्जी इसके अंदर सबस्ट्रेट डाल दें, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जाकर बाइंड करेगा और अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम ये देखेंगे जैसे जैसे
हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक और सिचुएशन दे दूं जिसमें आपके पास एक लिमिटेड नंबर हो एंजाइम का, तो जैसे ही एक्टिव साइट सारी के सारे एंजाइम्स की फिलअप हो जाएंगी यानी ऑक्यूपाई हो जाएंगी, अब मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो एंजाइम्स हैं वो मज़ीद सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड नहीं कर सकेंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा एक लिमिट के बाद। और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट ये है कि जैसे ही एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो फिर मज़ीद सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक सेकंड में एक एंजाइम 10 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स में, यानी हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं सबस्ट्रेट के और एक एंजाइम मौजूद है और ये एक सेकंड में 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। अब हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम 50 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एंजाइम्स के। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट्स में। अगर हम 500 से ज़्यादा मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के उस रिएक्शन में डाल दें तो क्या वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि सारे के सारे 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट से और एक सेकंड में हम ये देखेंगे कि ये 500 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होंगे। अगर हम रिएक्शन का रेट बढ़ाना चाहेंगे भी तो मज़ीद एक्टिव साइट से अवेलेबल नहीं होंगी रिएक्शन में कि वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सके प्रोडक्ट्स में। इस तरह ये रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेम हो जाएगा और एक ही स्पीड के साथ या एक ही रेट के साथ ये रिएक्शन रेट आगे बढ़ेगा। यानी कि हम ये देखेंगे कि मज़ीद ये रिएक्शन रेट ऊपर नहीं जाएगा बल्कि आपको एक बिल्कुल सीधी लाइन नज़र आएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक ग्राफ है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पर आप लोगों को रिएक्शन रेट नज़र आ रहा है एंजाइम कैटेलाइज्ड, यानी कि ऐसा रिएक्शन का रेट जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं और वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़ीरो है। लेकिन हम जैसे जैसे सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को ये स्लोप ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और आप लोगों को नज़र आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बाद ये इंक्रीजिंग जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी हो गई, यानी कि कांस्टेंट हो गई है। और इस पॉइंट को जिस पर कि ये लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है इसको हम कह रहे हैं सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। हम ये देखते हैं कि ये वो पॉइंट है जब मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अब मज़ीद एक्टिव साइट्स एंजाइम्स की अवेलेबल नहीं है और एंजाइम्स की सारी एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट के साथ हो गई हैं ऑक्यूपाई। और अब मज़ीद हम देखते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर रहे हैं तो अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ नहीं रहा बल्कि ये बिल्कुल आपको सीधी लाइन यानी कांस्टेंट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट को हम नाम क्या दे रहे हैं? सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स का। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता चला कि एक लिमिट तक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट जहाँ पर सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट हो जाएगा। हम देखते हैं कि सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर फुली
occupied at high concentration of substrate. Substrate molecules do not find any free active sites of enzyme, and this point of reaction is called saturation of active sites of enzymes. यानी हमने जो अभी मैंने पहले बात की वही मैं आप लोगों को आगे बता रही हूँ कि वो पॉइंट जहाँ पर मज़ीद एक्टिव साइट्स खाली आपको नहीं मिलेंगी और मज़ीद सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो सकते, तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे कि ये एक्टिव साइट्स का सैचुरेशन पॉइंट है. जैसे मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल ऐसे भी दे सकती हूँ कि अगर आप लोगों के सामने बच्चे लड़ रहे हों और आपके सामने वो बहस कर रहे हों, तो आप शुरू में तो उनकी जो बहस होगी या उनकी लड़ाई होगी आप उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो लड़ाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको गुस्सा भी ज़्यादा आता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसके बाद आप बच्चों को कहेंगे कि ये मेरा सैचुरेशन पॉइंट है, यानी इसके बाद आपका गुस्सा अनकंट्रोल हो जाएगा और आप मज़ीद उन बच्चों की बहस को या उन बच्चों की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और आप जो है वो उन पर गुस्सा करेंगे और उनको आप समझाएंगे कि अब बस मेरी लिमिट ख़त्म होगी बर्दाश्त की और अब मज़ीद ये लड़ाई ना लड़ें बल्कि इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दें. तो इसी तरह इसको हम कहेंगे कि ये आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी बर्दाश्त की अब हद ख़त्म हो गई है. इसी तरह हम देखते हैं कि वो पॉइंट जिस पर एक्टिव साइट्स जो हैं वो बिल्कुल फुली ऑक्यूपाई हो जाएंगी और मज़ीद सबस्ट्रेट का जो लोड है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और मज़ीद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, तो इस पॉइंट को हम कह देंगे कि ये सैचुरेशन पॉइंट है इनएक्टिव साइट्स का. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने लॉन्ग वाइज प्रिपेयर करना है. जब भी आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप नोट लिखें कि किस तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रही है एंजाइम की एक्टिविटी पर, तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ग्राफ भी ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको अभी बताया है कि ये ग्राफ जो है वो किसके दरमियान है, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान है, जो कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है. और आपने इसी तरीके से जो है वो स्लोप को ड्रॉ करना है कि किस तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और एक पॉइंट पर जब सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो ये लाइन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी. स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से लेती हूँ छोटा सा क्विज और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें से एग्ज़ाम में आपसे किस तरीके से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इसमें एक छोटा सा ही क्वेश्चन है जो बनता है शॉर्ट क्वेश्चन वाइज और बाकी ये टॉपिक लॉन्ग वाइज है. तो इसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी क्या डेफिनेशन है कि when all the active sites of enzymes are fully occupied और ब्रैकेट में आपने लिखना है at high substrate concentration, यानी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर आप लोगों को नज़र आ रहा है वो क्या है, एक्टिव साइट्स एंजाइम्स की अगर तो वो अवेलेबल हैं तो हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से. लेकिन अगर एंजाइम्स लिमिटेड अमाउंट में है यानी एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तब ये सैचुरेशन पॉइंट आएगा. यानी जैसे ही हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि एंजाइम को हम एक लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में और हम ये देखेंगे कि अब मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से मज़ीद जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड नहीं होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे और ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे एक्टिव साइट्स का सैचुरेशन पॉइंट, या हम ये कहेंगे कि इट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स. बाकी हम देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यही आएगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे नोट लिखें कि किस तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को या रेट ऑफ रिएक्शन को. तो आप लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं शॉर्ट वाइज और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. तो इसमें
पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था कि टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट करता है। आज हमने ये डिस्कस किया कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस तरह अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को, और अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीएच की जो वैल्यू होती है वो किस तरह अफेक्ट करती है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को या रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और डिस्कस आगे करेंगे पीएच को, तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स आपके लिए लॉन्ग वाइज भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये शॉर्ट वाइज भी इनमें जो डेफिनेशंस मौजूद हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये देखा कि किस तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी पर। हमने ये पढ़ा कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम का रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन कब तक? जब तक एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स फ्री अवेलेबल हैं। वो पॉइंट जिस वक्त एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी, उस वक्त सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के बावजूद भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होगा, और हम ये कहेंगे कि ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया है एक्टिव साइट का, यानी सारी की सारी एक्टिव साइट्स एंजाइम की बिल्कुल ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह पीएच एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।